बच्चों सभी को सीताराम। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस ज्ञान। एक स्टार्टिंग है, पहल है। और जीएस ज्ञान जो है, जितना भी चीज़ें हैं, क्या आगे सिनेरियो रहेगा, क्या पढ़ना है, कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, दरोगा के बारे में तैयारी करना है, बीपीएससी के बारे में, जिसके रिगार्डिंग जीएस है, जो डायरेक्टर सर हैं जीएस ज्ञान के, वो आपको बताएंगे क्या तैयारी करना है, किसके तैयारी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। हम भी एक्सपीरियंस है, लेकिन हमसे सीनियर है वो, और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको। कोचिंग भी पढ़ाए हुए हैं और प्री भी दिए हुए हैं यूपीएससी का। कुछ कारणवश सर का एज एक्सपायर होने के कारण नहीं हो पाया, और वो एक्सपीरियंस बताएंगे सर, जिस चीज़ से वो जूझे हैं। पीटी क्यों नहीं हुआ, मेंस में 1-2 बार बैठे या क्या नहीं है, किसके कैसा तैयारी करना है, उसके बारे में ईआर श्याम सर बताएंगे, जो जीएस ज्ञान के डायरेक्टर हैं। तो हम लोग के बीच ईआर सर आएंगे, बताएंगे जीएस ज्ञान क्या प्रोसीड रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा सब्जेक्ट का, पॉलिटी कौन है, करंट क्या है, कैसे पढ़ना है बच्चों को, जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है उसके बारे में सर बताएंगे। सर आइए, और बच्चों सर को जोर से स्वागत कीजिए। थैंक यू सोनू जी। तो आप सभी को भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने जैसे बताया कि ये जो जीएस ज्ञान का पहल है, इसका पर्पस क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों, ये चैनल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये चैनल हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जो कुछ भी मैंने अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम से जो कुछ भी मैंने सीखा है, यूपीएससी के जर्नी से जो कुछ भी मैंने सीखा है, मैंने 3 अटेम्प्ट दिया, और ये 2025 मेरा चौथा और लास्ट अटेम्प्ट था। बट किसी कारणवश मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा एज एक्सपायर हो चुका है। अब 2025 मेरा लास्ट था, तो मैं ऑफिशियली अब एलिजिबल नहीं हूँ। फिर भी मैंने जो इस जर्नी से सीखा, वो इस चैनल के माध्यम से जो फ्रेशर हैं, चाहे 1-2 अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, उसके लिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, इस चैनल के माध्यम से उस तक पहुँचेगा, और बच्चे जो है इससे फायदा ले सकेंगे। यही इस चैनल का मेन उद्देश्य है। आगे क्या क्या होगा इस चैनल में, आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए इस चैनल के साथ, तो आप लोग को भी ये बहुत फायदा करेगा। सर एक पूछना था हमको कि सर स्टार्टिंग में क्या होता है लड़का लोग का, क्योंकि आप तो प्रिपरेशन किए हुए हैं यूपीएससी का, तो सर स्टार्टिंग में ये होता है कि कहाँ से क्या स्टार्ट करें, क्योंकि जर्नी के लोग डिसाइड कर लेता है कि हाँ आप ये करना है, लेकिन करने के बाद सीनियर का भी हेल्पफुल होना चाहिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, क्या सिनेरियो रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि जोश में तो स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन एक लास्ट पॉइंट जाते जाते तक लगता है यार अब नहीं होगा मेरे से। वो फेज आप देखे हुए, वो फेज से बच्चा कैसे फाइट करे, कैसे निकले, इसके बारे में कुछ सब बताइए बच्चों को। देखिए, यही सबसे बड़ा जो होता है एक्सपीरियंस का, यही होता है, और मेरा उद्देश्य भी इस चैनल स्टार्ट करने का यही है। जो बच्चे फ्रेशर हैं, चाहे वो 1-2 अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, फिर भी उसको बहुत से डाउट्स रहते हैं, वो बहुत से टाइम लो फील करते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, तो उस फेज से कैसे खुद को फिर से मोटिवेट करना है, यही है। यही जो मेन प्रॉब्लम है, ये नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता है, ये टॉपर्स के साथ भी हुआ है। जितने भी टॉपर रहे हैं, उनको आज वो टॉपर हुए और वो सिस्टम में चले गए, लेकिन ये जो जर्नी है सबके साथ सेम रहता है। टॉपर्स भी डीमोटिवेट हुए होंगे, वो भी लो फील किए होंगे, तो ये सबके साथ होता है, नेचुरल है। बट यही सिनेरियो जो है, आप डीमोटिवेट हुए, आपको लगेगा कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी सब फेज से निकलने के लिए ये सब जो प्रॉब्लम होता है ग्राउंड लेवल पे, जो बच्चों का क्या प्रॉब्लम है, वही सब देखते हुए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। और धीरे धीरे इस चैनल पर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने फेस किया है, उस लो फेज से कैसे अपने आप को रिकवर करना है, फिर से मोटिवेट होना है, तो यही सब इस चैनल के माध्यम से आगे मैं बताऊंगा, वीडियो के माध्यम से, और यही इस चैनल का मेन उद्देश्य है।
तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। जी। आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करिए, थोड़ा देर के लिए आप डीमोटिवेट होइए, कहीं जाइए, आराम से घूम लीजिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिए, फिर से आप रीस्टार्ट करिए उस चीज को। तो ये सब चीजें हैं, धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सर ये तो हुआ सर, एक कोड हो जाता किसी का, क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है, हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों का भी जर्नी स्टार्ट है, हम लोग का यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट है, बस इस पर कुछ धमाल हो जाए सर। देखिए कोड तो जरूरी है, और मैंने जो ये 3 अटेम्प्ट दिए थे और मेरा लास्ट अटेम्प्ट जो ये एज के लिए मैं अब एलिजिबल नहीं हूँ जी। तो थ्रू आउट द जर्नी मुझे जो है बहुत से कोट जो है, बहुत से कविताएं जो है आगे बढ़ने में हेल्प किया। तो मुझे आज कुछ याद आ रहा है हरिवंश राय बच्चन जी की। जी जी जी। मैं आप लोग के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करिए, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो तुम निंद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात। तो ये जो चीजें हैं, आप क्या होता है बहुत से टाइम जब आप असफल हो जाते हो या किसी एग्जाम में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो बच्चे जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत से टाइम ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही बात। चाहे वो किसी भी वजह से गए हो, चाहे उसका फैमिली प्रेशर हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप का प्रेशर हो, चाहे वो खुद से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया हो। तो ऐसे नहीं होना है, आप डीमोटिवेट होते हो। असफलता क्या है, आपको सिखाती है कि आपने कहाँ गलतियां की, उस गलती को आपको सुधारना है। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ किसी चीज में तो आप असफल हो गए, ऐसा नहीं है। उस असफलता से सीख कर आपको आगे बढ़ना है, और आप जब आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से सक्सेस की ओर बढ़ते हो। सही बात है सर। सर तो ये चैनल जो हम लोग जीएस ज्ञान पहल किए हैं, स्टार्ट किए हैं, तो इस पे क्या प्लेटफॉर्म पे क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग बच्चों का, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए इस चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि जो बच्चे का रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, वो तो है ही, साथ में इस चैनल के माध्यम से बच्चों को जो इस थ्रू आउट जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको जो रिसोर्स लिस्ट है वो किस हिसाब से फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में इतना रिसोर्स है कि आप बर्न आउट हो जाओगे हर रिसोर्स को अगर आप फॉलो करोगे तो इस तरह से रिसोर्स लिस्ट क्या होना चाहिए, उस पे स्टिक रहना है, बार बार अपने रिसोर्सेज को नहीं चेंज करना है। आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको आपको कैसे पीरियोडिकली टाइम बाउंड में कैसे उस तरह से आपको प्रीवियस ईयर को देखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, रिसोर्स लिस्ट क्या होना चाहिए, इसका जो है आपका टाइम टेबल किस तरह से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी बीपीएससी लेवल के कर रहे हो, तो एक मैराथन है, उसमें आपको थ्रू आउट द जर्नी कैसे अपने आप को मैनेज करना है। तो इस तरह के जो वीडियो होंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने सीखा है इस जर्नी से, वो आने वाले बच्चों के लिए या जो इस चैनल से जुड़ेंगे उस बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह के मोटिवेशन वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों तक पहुंचे। धन्यवाद।